गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 18 लेक्चर कंप्लीट हो गया था। ये लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर अपनों ने पढ़ना है भाई यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना बेटा यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, लिख लो यूज ऑफ कंपाउंड। मेनली दो यूज आते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, पहला होता है भाई आपके पास में जो आपके पास में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड होता है कि भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग जो रेडिकल्स होते हैं उनके टेस्टिंग में कैसे कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं उनका कलर क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में अलग अलग रेडिकल्स के लिए टेस्ट होता है। जैसे आपके पास में पहला है, ठीक है, इसमें लिख लेना इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यूज इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, यूज इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या यूज में आता है बेटा, ध्यान से देखो। पहला है ए है टेस्टिंग ऑफ Ni+2, निकल +2 के टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो निकल +2 होता है वो डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिन के साथ में रिएक्शन करके एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। वो कैसा होता है वो देखो बेटा, यहां पर Ni+2 कंटेनिंग सॉल्ट है ना, सॉल्ट के अंदर क्या बेटा Ni+2 होगा। इसकी रिएक्शन DMG से, DMG का फुल फॉर्म क्या है बेटा, डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सिन। ठीक है, इससे रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NH3 है ना, यानी NH4OH की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है बेटा, Ni DMG ट्वाइस, इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। और ये रेड कलर का क्या होता है बेटा, PPT होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो भाई यहां पर। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर निकल है ऐसा, ठीक है, और DMG होता है वो क्या होता है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, डाई मिथाइल ग्लाइसिन एटम। ठीक है, तो यहां पर आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। यहां पर आता है O-। ठीक है, डबल बॉन्ड CH3C, ये जुड़ा होता है बेटा नाइट्रोजन से, और यहां पर जुड़ा होता है OH। ठीक है, ग्लाइकोक्सिन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर जुड़ा होता है N, ठीक है, ये ग्लाइकोक्सिन, ये O है और इसके ऊपर 3 लोन पेयर है और यहां पर माइनस साइन भी है, C डबल बॉन्ड N, यहां पर वही CH3 है। ठीक है,
इसके अंदर बेटा 4 किलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है। वैसे तो 2 ही बन रही है देखो यहां पर, बट यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा यहां पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पर स्पेशल बात यह है कि 4 किलेट रिंग फॉर्मेशन होती है, किलेट रिंग। ठीक है, अब 4 किलेट रिंग में से क्या होता है बेटा, 2 किलेट रिंग बनती है बाइडेंटेट लिगेंड से, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और 2 बनती है ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये स्पेशल बात है इसके अंदर यहां पर, इसलिए आपके पास में ये भाई आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। और रेड कलर का क्या होता है बेटा, पीपीटी होता है। ठीक है, फिर आता है भाई Cu+2 का टेस्टिंग। सेकंड टेस्टिंग है बेटा, टेस्टिंग नंबर 2 है टेस्टिंग ऑफ Cu+2। ठीक है, Cu+2 आयन के टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो भाई टेस्टिंग ऑफ Cu के लिए अपने 2 टाइप का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। सबसे पहला क्या है इसके अंदर देखना बेटा, Cu+2 कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ये ब्लू कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर। ठीक है, इसके साथ में मैंने एक्वस अमोनिया की रिएक्शन करवाई, एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया किस टाइप का, ये वाला CuNH3 जैसे अगर मैं इसको CuSO4 ले लेता हूं, CuSO4 यहां पर Cu है +2 के अंदर, तो ये भी आ जाएगा यहां पर SO4, और ये है डीप ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर। सॉल्यूशन। ठीक है, डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, पीपीटी नहीं है, सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, इसका रूट नेम अगर देखा जाए, वैसे तो आईयूपीएसी नेम तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन क्या आ जाएगा बेटा, क्यूप्रेट। नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो कॉपर, कॉपर +2 सल्फेट, है ना, कॉपर ब्रैकेट में सेकंड लिख के सल्फेट। बट अगर इसका हम रूट नेम बात करते हैं तो ये है क्यूप्रो अमोनियम सल्फेट, है ना, क्यूप्रो अमोनियम सल्फेट है इसका रूट नेम है बेटा, है ना, क्यूप्रो अमोनियम सल्फेट इसका क्या है बेटा, रूट नेम, है ना, कॉमन नेम है इसका। दूसरा है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से, इधर मैंने Cu+2 कंटेनिंग कोई बात सोल्ट लिया, उसकी रिएक्शन K4FeCN6 से करवाई। ठीक है, ये K4FeCN6 है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम है जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसकी रिएक्शन करवाने पर बनता क्या है, Cu2FeCN6, और ये चॉकलेटी पीपीटी बनाता है, चॉकलेटी पीपीटी, चॉकलेटी कलर पीपीटी बनाता है, चॉकलेटी पीपीटी, चॉकलेट जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है, नेम अगर देखा जाए इसका तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, कॉमन नेम है बेटा इसका।
क्या है बेटा इसका कॉमन नेम है। जल्दी से लिख लो बेटा, कॉपर के +2 टेस्टिंग के लिए अपने पास में ये चीज आती है, ठीक है। हाँ भाई, अगर Cu के सॉल्ट को एक्सेस ऑफ किसमें भाई, एक्सेस ऑफ KCN में डिसॉल्व किया जाए तो भाई एक स्पेशल टाइप का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो लिख लेना बेटा यहां पर, इफ तीसरा नंबर है बेटा इसी के अंदर, कॉपर के अंदर, इफ Cu+2 कंटेनिंग सॉल्ट, +2 कंटेनिंग सॉल्ट dissolved in excess of KCN, then it form complex। कैसे भाई, Cu+2 है, इसको KCN के एक्सेस में डिसॉल्व किया गया, ठीक है। तो डिसॉल्व करने पर यह बनाता है बेटा CuCN होल 4, है ना, होल 4, और यहां पर बेटा +3 आता है, या फिर ऐसे लिख लो बेटा K3। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है बेटा ये, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर स्पेशल क्या है, तो यहां पर कॉपर +2 से किसके अंदर जा रहा है बेटा, कॉपर +1 में जा रहा है। यहां पर रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और बाकी किसी में रिडक्शन नहीं हो रहा था, इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में 3 नंबर है, ध्यान से देखना इधर, टेस्टिंग ऑफ Fe है ना, आयन Fe+2 कर लो, Fe+3 कर दो, ठीक है। तो Fe आयंस ऐसे कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों के यूज में आता है बेटा ये, ठीक है। चलो, सबसे पहला टेस्टिंग है बेटा यहां पर +3 के लिए है, वो क्या है भाई आपके पास में, जिसे हम बोलते हैं है ना, टेस्टिंग है पर्शियन ब्लू, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना बेटा इसको, IIT कंपटीशन का फेवरेट माना जाता है, ठीक है। क्या है बेटा, FeCl3 कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी Fe+3 है इसके अंदर। इसकी रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करवाता हूं, ठीक है, तो ये बनाता है बेटा एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड, जिसका ये होता है बेटा FeCN6, यहां पर 4, यहां पर 3, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये वाला Fe है वो क्या है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये वाला जो Fe है वो किसके अंदर है बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू इसका क्या होता है बेटा, कलर होता है, और इसका कॉमन नेम है फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड इसका कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हाँ भाई, अभी आता है भाई टर्नबल ब्लू, इसके अंदर सेकंड आता है बेटा इसके अंदर होता क्या है,
FeCl3 है, यह भी Fe+3 है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है K3FeCN6 से, है ना। इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यहां पर क्या बनता है, Fe3 FeCN6 और यहां पर बनता है 2। ठीक है, इसका कलर होता है भाई आपके पास में टर्नबल ब्लू। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, वो देखो बाहर कितने में है बेटा, यहां पर +2 के अंदर है, और अंदर वाला Fe क्या है बेटा, +3 के अंदर है। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा, जैसे इसका नाम है फेरिफेरोसाइनाइड, ऐसे ही इसका नेम हो जाएगा फेरोफेरिसाइनाइड, फेरिसाइनाइड। ठीक है, जल्दी से लिख लो बेटा इसको। हाँ भाई, नेक्स्ट है 4 नंबर है टेस्टिंग ऑफ Ag+ आयन। ठीक है, तो Ag+ आयन के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, जैसे AgCl ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल मतलब वाटर में घुलता नहीं है। जब इसकी रिएक्शन एक्वस NH3 से करवाई जाती है, ठीक है, तो ये बनाता है बेटा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, या फिर ऐसे बना लो, ये Cl बना दिया यहां पर, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ बेटा। ठीक है, अब आपके पास में आता है 5 नंबर पे आता है बेटा टेस्टिंग ऑफ S-2। ठीक है, जो आपके पास में सल्फर आयन का टेस्टिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है भाई, जैसे Na2S, इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से करवाई जाती है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड होता है ना, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, है ना, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड ये होता है बेटा। ठीक है, ये है सोडियम साइड। ठीक है, कॉमन नेम है ये इसका। ठीक है, वैसे आपका यूपीएससी नेम लिखना आना चाहिए इसका। ठीक है, जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा बेटा Na4 FeCN5, यहां पर आ जाएगा NOS, है ना, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है बेटा NOS पर, है ना, सोडियम, जैसे ये है आपके पास में नाइट्रो, ठीक है, तो ये हो जाएगा थायोनाइट्राइलो। ठीक है, थायोनाइट्राइलो। ठीक है, तो ये चीज आपके पास में हो जाएगी, और ये होता है पर्पल कलर्ड पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है बेटा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ओके, चलो, हाँ भाई, नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ NH4+ अमोनियम आयन की टेस्टिंग के लिए।
ठीक है, क्या होता है भाई, NH4 प्लस कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन K2HgI4, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। तो इससे रिएक्शन करके ये बनाता है बेटा NH2HgOHgI, इस तरीके का एक जिगजैग स्ट्रक्चर टाइप का क्या बनाता है बेटा, आपके पास में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ये। और ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पीपीटी होता है बेटा, ब्राउन पीपीटी होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं मिलियंस बेस, इसे मिलियंस बेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भाई टेस्टिंग यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से अपने इसका यूज है वो अपनों ने इसके बारे में देखा, ठीक है। तो ये चीज करो बेटा, नेक्स्ट बार अपना करते हैं। 7 नंबर एक चीज और लिख लेना, EDTA -4 नेस्लर रिएजेंट बेटा, ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, EDTA -4 इज यूज्ड, एक्वस लिख लो बेटा, is used for softening the hard water, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए EDTA -4 का यूज किया जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है बेटा, EDTA -4 कंटेनिंग कंपाउंड है वो Mg+2 और Ca+2, इन दोनों आयंस के कारण ही तो क्या होता है बेटा, वाटर की हार्डनिंग होती है। इनसे रिएक्शन करके ये वाला क्या बनाता है, अलग कंपाउंड बनता है जो पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। क्या बनता है बेटा, Mg EDTA -4 वाला है यहां पर, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से, बताओ बेटा, +2 आएगा ना यहां पर, या फिर -2, सॉरी -2 आएगा, ठीक है। या फिर क्या बनाएगा बेटा, Ca EDTA -4, ऊपर क्या आएगा बेटा, -2, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है और पीपीटी की फॉर्म में क्या हो जाता है बेटा, नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट यूज है बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर किस तरीके से यूज में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट यूज करते हैं। हाँ भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर किस तरीके के यूज होते हैं बेटा, ये चीज लिखना है। लिखना बेटा, बी है यूज इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है बेटा। जैसे आपके पास में पता है हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है जो किस मेटल का बना होता है ये अपने को पता होना चाहिए, है ना, किस मेटल का वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है उसके अंदर। इसी तरीके से क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है, ठीक है, इनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम क्या है वो चीज अपने को पता होना चाहिए। तो लिख लेना बेटा, हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2 आयन, ठीक है, पहला है। दूसरा है बेटा
इंसुलिन है, जैसे आपके पास में दूसरा अपने ये ले लेते हैं बेटा, दूसरा कौन सा है, क्लोरोफिल ले लिया, या फिर आपके पास में विटामिन B12। B12 इज कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका है बेटा, कोबाल्ट +2 आयंस का है। इसी तरीके से तीसरा है इंसुलिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ किस चीज का है बेटा, इंसुलिन, बताओ, Zn+2 बेटा, Zn+2 आयन। ठीक है, 4 नंबर है हीमोग्लोबिन, सॉरी हीमोग्लोबिन तो आ ही गया बेटा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है बेटा, किसका कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वो, हाँ इंसुलिन जो अपने बनता है बेटा, इंजेक्शन नहीं है, अपने अंदर भी बनता है ना, ठीक है। तो क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका बेटा, Mg+2 का, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल एटम है बेटा उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा और क्या हो सकता है आपके पास, बताओ जल्दी से। हाँ ऐसा 5 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सिस, ये वाला ऐसे है, PT NH3 ट्वाइस Cl2, है ना, ये वाला है ना बेटा आपके पास में, इसका यूज किया जाता है कैंसर के उपचार के अंदर, है ना। और इसका भी कौन सा फॉर्म बेटा, सिस फॉर्म, सिस, हाँ सिस प्लेटिनम, क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका यूपीएससी नेम बताता हूं बेटा, क्या आएगा, डाईअमीन डाईक्लोरोप्लेटिनेट, है ना, प्लेटिनम, सॉरी प्लेटिनम, ब्रैकेट में क्या आएगा, सेकंड आएगा, ठीक है। इज यूज्ड फॉर, क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से, यूज फॉर किसके लिए, कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये भाई चैप्टर है वो आपके पास में ऑलमोस्ट है वो क्या हो गए, सारे जो टॉपिक्स है इसके अंदर कवर हो गए हैं, ठीक है। तो और बाकी छोटा मोटा और बचा हुआ है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो वो आप एक बार उसको देख लेना। अगर फिर भी कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप लोग आसानी से आराम से क्या कर सकते हो बेटा, उसके बारे में पूछ सकते हो, एक टॉपिक रहता है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक्स रहता है, जो अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, किसी भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी बेटा आप उसको एक बार स्टडी जरूर करें, मेरी आपसे पर्सनल राय यही कहेगी, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स होता है बेटा जिसके अंदर कार्बन और मेटल के बीच में क्या होता है भाई, है ना, जब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स बॉन्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है। और उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है थोड़े बहुत, बट मेरे हिसाब से वो कम आपके पास में मार्क्स कंटेनिंग रखते हैं, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें और आप अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।